स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन दो अनाड़ी लड़कों की जोड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष वाले अपराधियों के लिए बनाते थे गले का हार, संतों को करते थे परेशान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। राहुल को पाकिस्तान से मिल रहा है समर्थन। कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में मनाई जाएंगी खुशियां। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। कहा, विरोधी एनडीए 400 पार होगी या नहीं होगी, इसको लेकर कह रहे हैं बहस। जनता ने बनाया मन, अब की बार एनडीए 400 पार। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में था आगे, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को किया बर्बाद। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। कहा, मैं मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार, हर परिवार का बच्चा मेरा वारिस, आपके सपने को पूरा करना मेरा सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, नामदार समझ ले, कामदार डरते नहीं। वो कहते हैं मुझे गोली मार दो, मैं डरने वाला नहीं। आज रात 8 बजे गांधी धाम के अंदर जेपी नड्डा करेंगे कार्यकर्ता संवाद। बीजेपी कार्यकर्ता को करेंगे संबोधित। रायबरेली से राहुल गांधी ने किया नामांकन दाखिल। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। कांग्रेस के कई दिग्गज भी थे शामिल। राहुल गांधी के नामांकन के बाद से बोली प्रियंका गांधी। कहा, भैया से रायबरेली से लड़ने पर हूं खुश, रायबरेली के लिए बहुत काम करेंगे भैया। रायबरेली से राहुल गांधी को टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह का हमला। कहा, सोनिया गांधी ने रायबरेली को दिया धोखा, रायबरेली की जनता नकली गांधियों को चखाएगी मजा। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज। कहा, डर के मारे भाग रहे हैं शहजादे, मैंने पहले ही कहा था राहुल 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। वायनाड से भी हार रहे हैं राहुल। अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने पर स्मृति ईरानी का तंज। कहा, कांग्रेस ने चुनाव से पहले अमेठी से मान ली है हार। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी पर ब्रजेश पाठक ने बोला हमला। कहा, रायबरेली की जनता उन्हें कभी भी नहीं स्वीकार करेगी। यूपी की सभी सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, हार के डर से गए हैं रायबरेली। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर किया वार। कहा, जो नेता रोज पीएम मोदी को चुनौती देता है वो खुद अमेठी से डर कर भागा। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर संजय राउत का बयान। कहा, इंदिरा गांधी के समय से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है चुनाव, ये एक परंपरा है। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, अमेठी हारे तो छोड़कर भागे राहुल, अब रायबरेली से भी हारेंगे। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने पर शहजाद पूनावाला का हमला। कहा, राहुल ने अमेठी में सरेंडर कर दिया है, गांधी परिवार अब अमेठी जाने से डरता है, जो उन्होंने 50 सालों में नहीं किया 5 सालों में बीजेपी ने कर दिखाया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी हमलावर। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साधा निशाना। कहा, वायनाड में भी जमीन खिसक गई, इसलिए कर रहे हैं भागने की तैयारी। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला हमला। कहा, वायनाड से राहुल ने मान ली है अपनी हार, इसलिए अब रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का हमला। कहा, राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है जनता का साथ, जनता ने किया है अस्वीकार। हैदराबाद में बीजेपी नेता के लक्ष्मण का राहुल पर निशाना। कहा, जनता ने पिछली बार अमेठी से भगाया तो वायनाड के लोगों को दिया धोखा, अब रायबरेली के लोग सिखाएंगे सबक। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाइना एनसी का हमला। कहा, दादा नहीं तो दादी, बेटा नहीं तो बेटी, बहू नहीं तो दामाद, ये कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति, रायबरेली की जनता के साथ हुआ है धोखा। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा पार्टी का है फैसला, पीएम दक्षिण भारत से क्यों नहीं लड़ रहे हैं ये कांग्रेस भी पूछ सकती है। राहुल गांधी पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा, इस बार अहंकारी बीजेपी का अंत निश्चित, आईएनडीए गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ।
यूपी के कैसरगंज के अंदर करण भूषण सिंह का हुआ नामांकन। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली से दाखिल किया नामांकन। कलेक्ट्रेट दफ्तर में भरा पर्चा, जीत का किया दावा। दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिथूरी ने किया नामांकन दाखिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कल्याण सीट से दाखिल किया नामांकन। सीएम शिंदे भी रहे मौजूद, बेटे की जीत का किया दावा। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने किया शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हुए शामिल। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने किया नामांकन। स्मृति ईरानी को देंगे टक्कर। अमेठी से कांग्रेस का टिकट मिलने पर केएल शर्मा ने जताई खुशी। कहा, मैं अमेठी में 40 सालों से कर रहा हूं काम, बहुत खुश हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी गई। अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का संबोधन। कहा, अमेठी की गली गली जानते हैं केएल शर्मा, हम अमेठी में सच्चाई की राजनीति वापस लेकर आएंगे। प्रियंका ने कहा, अमेठी में बेहद मजबूती से चुनाव लड़ेंगे केएल शर्मा, अमेठी की हर समस्या से हैं वे वाकिफ। पाकिस्तानी नेता के राहुल गांधी की तारीफ करने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा का हमला। कहा, पाकिस्तान के चुनाव में राहुल गांधी खड़े होते हैं तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार में समन्वय के लिए आप के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने बनाई टीम। दुर्गेश पाठक को दी गई कांग्रेस के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अगर केजरीवाल ने नहीं की चोरी फिर भाग क्यों रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चोरी नहीं छिपा सकते हैं केजरीवाल। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। डीसीडब्ल्यू में पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाली 250 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। आप नेता संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री का नारा 400 पार सिर्फ एक जुमला है, उनकी एक ही गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी, जेल का जवाब दिल्ली की जनता वोट से देगी। बीएसपी ने प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट की जारी। वाराणसी से अतहर जमाल लारी को दिया गया है टिकट। प्रयागराज से रमेश सिंह होंगे बीएसपी उम्मीदवार। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा के लिए एक और प्रत्याशी का नाम किया ऐलान। नीलगिरी से संतोष खटुआ को दिया गया टिकट। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित झाकर ने दिया इस्तीफा। पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से लिया इस्तीफा। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने से थे नाराज। पश्चिम बंगाल के मोदिनीपुर के अंदर बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान से प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। दर्शन पूजन कर बजरंगबली से आशीर्वाद लिया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 मई को पुलिस हिरासत में अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी। ग्वालियर के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार। कहा, महिलाओं के प्रति जीतू पटवारी की घटिया मानसिकता, आने वाले समय में महिलाएं जवाब देंगी। बिहार के दानापुर के अंदर आरजेडी नेता मीसा भारती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की देश और बिहार से विदाई तय। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह के बयान पर पलटवार। कहा, यहां कोई रजाकार नहीं है, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, वफादार वहां ठहरकर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं, इस बार भी हराएंगे। ठाणे लोकसभा सीट पर शिवसेना बीजेपी से विवाद बढ़ा। एकनाथ शिंदे गुट को सीट देने पर बीजेपी में बगावत। मुंबई बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संजीव नायक के समर्थकों ने की नारेबाजी। टीएमसी नेता कुणाल घोष के बयान पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार। कहा, कुणाल घोष में क्या नहीं बता देते कि ममता बनर्जी को भी सब पता था। यूपी के कौशाम्बी के अंदर बीजेपी सांसद विनोद सोनेकर का वीडियो वायरल। 50 करोड़ की जमीन की खरीद फरोख्त के अंदर 25 करोड़ कमीशन की कर रहे थे बात। वीडियो पर सांसद ने जवाब देने से मना कर दिया। उत्तराखंड के चंपावत के अंदर पूर्व विधायक कैलाश घेतोड़ी का निधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी थी सीट, कैंसर से जूझ रहे थे कैलाश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश घेतोड़ी के निधन पर जताया दुख। कहा, कैलाश जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, एक अच्छे मित्र और बड़े भाई की तरह आप हमेशा याद रहेंगे।